नमस्कार कैregivers। एक पीडियाट्रिशियन होने के नाते मैं अच्छी तरह समझता हूं कि आज की ये चर्चा कितनी ज़रूरी है। देखिए, छोटे बच्चों की अंगूठा चूसने की आदत एक ऐसी आम चिंता है जिसका सामना लगभग हर परिवार करता है ना। पर सच कहूं तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज इस एक्सप्लेनर में हम इस आदत को छुड़ाने के लिए कुछ बेहद जेंटल, सेफ और बिल्कुल साइंटिफिक तरीकों पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी गाइड है जो बिना किसी तनाव या डांट फटकार के बच्चों को बेहतर आदतें अपनाने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से आज के इस कंसल्टेशन प्लान पर नजर डाल लेते हैं। हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर बात करेंगे। पहला, इस नेचुरल आदत को समझना। दूसरा, डेंटल और हेल्थ रिस्क्स। तीसरा, असली ट्रिगर्स की पहचान करना। चौथा, सेफ और आसान नुस्खे। और पांचवा, एप्रिसिएशन यानी तारीफ की ताकत। इस क्लियर फ्रेमवर्क से परिवारों को इस परेशानी का एक बिल्कुल स्ट्रेस फ्री समाधान मिल सकेगा। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ। पहला, नेचुरल आदत को समझना, सुकून की तलाश। सबसे पहले ना इस आम लक्षण को नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर घर में बच्चा लगातार अंगूठा चूसता है तो यकीन मानिए केयरगिवर्स इस परेशानी में बिल्कुल अकेले नहीं हैं। ये बेहद कॉमन है। अब सवाल उठता है कि आखिर बच्चे अपना अंगूठा क्यों चूसते हैं। सुनने में ये एक बड़ा मेडिकल सवाल लग सकता है, पर इसका जवाब उनकी साइकोलॉजी और एक सेफ कंफर्ट जोन की जरूरत में छुपा है। आइए देखते हैं कि बच्चे का दिमाग इस विषय में किस तरह काम करता है। असल में इसके पीछे बहुत ही साधारण से कारण होते हैं। ये बच्चों की खुद को शांत करने की यानी सूद करने की एक नेचुरल प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, जब भी उन्हें डर लगता है, नींद आती है या फिर जब नए दांत निकल रहे होते हैं, तब अंगूठा चूसने से उन्हें एक अलग ही लेवल का सुकून मिलता है। तो इस आदत को जबरदस्ती रोकने से पहले उनके इस कंफर्ट की जरूरत को समझना हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होना चाहिए। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। दूसरा, डेंटल और हेल्थ रिस्क्स, एक क्लिनिकल नजरिया। चलिए देखते हैं कि कैसे एक बेनुकसान से लगने वाली, सुकून देने वाली आदत आगे चलकर एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहां हमें क्लिनिकल ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उम्र का ये पड़ाव बहुत अहमियत रखता है। 4 से 5 साल की उम्र, ये एक बहुत बड़ा क्लिनिकल माइलस्टोन होती है। अगर बच्चे इस उम्र के आने के बाद भी लगातार अंगूठा चूसना जारी रखते हैं, तब सच में परिवार को ध्यान देने और थोड़ा प्रोएक्टिव होकर इंटरवेंशन करने की जरूरत पड़ती है। इन हेल्थ रिस्क्स को ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक नजरिए से देखना इसलिए जरूरी है ताकि केयर गिवर्स बिना किसी गिल्ट के समझ सकें कि आखिर 4-5 साल के बाद एक्शन लेना क्यों जरूरी है। देखिए, अगर यह आदत लंबे समय तक रहे तो दांतों का स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है। दांत टेढ़े-मेढ़े हो सकते हैं। बच्चे की स्पीच यानी बोलने के तरीके पर भी बुरा असर पड़ सकता है। और लगातार अंगूठा मुंह में रहने से नमी की वजह से वहां पेनफुल इन्फेक्शन होने का रिस्क भी काफी बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर। तीसरा, असली ट्रिगर्स की पहचान, डायग्नोसिस फेस। इस मेडिकल और डेंटल नजरिए को समझने के बाद अब हम अपना फोकस बिहेवियरल रीडायरेक्शन की तरफ शिफ्ट करते हैं। जैसे किसी भी बीमारी के इलाज से पहले डायग्नोसिस सबसे जरूरी होता है, ठीक वैसे ही यहाँ ये पता लगाना जरूरी है कि ये आदत किस खास वक्त पर और क्यों होती है। इस फेज में केयर गिवर्स को एक शांत ऑब्जर्वर की तरह काम करना होगा। पहले स्टेप में ना उन पलों को ध्यान से नोट करना है जब बच्चा अंगूठा मुंह में डालता है। क्या वो बोर हो रहा है, डर गया है या थका हुआ है? एक बार ये ट्रिगर पॉइंट समझ आ जाएं तो दूसरा स्टेप अप्लाई करना है। उनके नन्हे हाथों को क्ले मॉडलिंग, ड्राइंग या किसी मजेदार गेम में बिजी रखें। सिंपल सी बात है, जब हाथ बिजी रहेंगे तो अंगूठा अपने आप मुंह से दूर रहेगा। अब आते हैं चौथे हिस्से पर। चौथा, सेफ और आसान नुस्खे, ट्रीटमेंट प्लान। डायग्नोसिस तो हो गया, अब वक्त है उन एक्शनेबल और एट होम ट्रीटमेंट्स पर चर्चा करने का जो घर पर आसानी से किए जा सकते हैं और पूरी तरह से सेफ, नेचुरल और जेंटल हैं। एक पीडियाट्रिशियन के तौर पर मैं हमेशा यही सलाह देता हूं कि किसी भी दांत फटकार से बचें। एक रिवॉर्ड चार्ट बनाकर बच्चों को ट्रीट से मोटिवेट करना बहुत असरदार होता है। और रात के समय जब बच्चे गहरी नींद में होते हैं और गलती से अंगूठा चूस लेते हैं, तब उनके हाथों पर एक सॉफ्ट सॉक या सेफ थंब गार्ड पहनाना एक बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रेस फ्री इलाज है। ट्रिगर्स के वक्त उनका ध्यान भटकाना और अंगूठे पर थोड़ा बिटर स्वाद लगाना भी काफी काम आता है। बिटर स्वाद की जब बात आती है तो करेला या नीम के रस का इस्तेमाल एक बेहद खास और ट्रेडिशनल अप्रोच है। ये बिल्कुल हार्मलेस होते हैं। जब इन्हें अंगूठे पे लगाया जाता है तो इनका कड़वा स्वाद बच्चे को नेचुरली डिस्करेज करता है।
खास तौर पर जब बच्चा ध्यान नहीं दे रहा होता और अपनी आदत के अनुसार अंगूठा मुंह में रखता है, तो ये नेचुरल स्वाद उन्हें तुरंत याद दिला देता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना है। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे अहम और आखिरी हिस्से पर। 5वां, अप्रिसिएशन की ताकत, बिहेवियरल थेरेपी। ये एक ऐसी बिहेवियरल टेक्निक है जो सच में किसी भी नुस्खे से ज्यादा काम करती है और इस आदत का सबसे बड़ा और पक्का इलाज बन सकती है। ये कंपैरिजन बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है और क्या जरूर करना है। पब्लिक में या रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा करना या चीखना, ये सब बच्चों का स्ट्रेस और बढ़ा देता है। और हम मेडिकल साइंस में जानते हैं कि स्ट्रेस में बच्चे वापस उसी थंब सकिंग की तरफ भागते हैं। इसके उलट धैर्य रखना, उनकी शब्दों से तारीफ करना और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट असल में इस समस्या की जड़ को हमेशा के लिए ठीक कर देता है। ये एक बहुत ही छोटा और प्यारा सा स्क्रिप्ट है जिसे सभी केयरगिवर्स घर पर तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी बच्चा अंगूठा नहीं चूस रहा हो, तब खुलेआम उसकी इस बात के लिए तारीफ करें। बच्चे ना पब्लिक एप्रिसिएशन और पॉजिटिव अटेंशन से बिल्कुल खिल उठते हैं। जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उनकी एक अच्छी आदत को नोटिस किया जा रहा है, तो वो खुद अंगूठा चूसने की आदत को छोड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। हम अपनी इस चर्चा के अंत तक पहुंच गए हैं। मैं इस विश्लेषण को एक जरूरी विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। एक परिवार के रूप में केयरगिवर्स आज रात से कौन सी जेंटल स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? देखिए, अंगूठा चूसने की आदत को छुड़ाना कोई रातों रात का काम नहीं है। इसमें थोड़ा समय और बेहद धैर्य लगता है। इस मेडिकल और बिहेवियरल जानकारी को दूसरे पेरेंट्स के साथ बांटना भी जरूरी है, जो शायद इसी उलझन से जूझ रहे हों। सही अप्रोच, प्यार और थोड़े से धैर्य के साथ हम मिलकर बच्चों के हेल्दी भविष्य की नींव रख सकते हैं। इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।